करीब 150 साल पहले एक खूबसूरत नीले हिरण को सिर्फ उसकी खाल के लिए एक्सटिंक्ट कर दिया गया था, बट अब साइंस कह रहा है कि वो उसे वापस ला सकता है। तो इंसानों ने कम से कम 150 साल पहले सिर्फ 29 सालों में एक स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, पर आज के समय एक कंपनी 10 साल के अंदर उस स्पीसीज को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हेलो, मेरा नाम है ऋषभ और मैं बहुत ही रोमांचक एआई और टेक वीडियोस के बारे में बात करता हूँ। और इस पे काम कर रही है एक कंपनी जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस, जो कि एक बायोटेक कंपनी है डैलस यूएसए में। ये वही कंपनी है जिसने 2025 में डायर वुल्स को डी एक्सटिंक्ट किया था। हाँ, वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाले डायर वुल्स। और अभी ये लोग मैमथ, टास्मेनियन टाइगर और डोडो को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपनी के फाउंडर है बेन लैम और लेजेंडरी जेनेसिस्ट जॉर्ज चर्च। इन लोग के पास $555 मिलियन की फंडिंग है और बेसिकली ये लोग साइंस से हिस्ट्री को रिवाइंड कर रहे हैं। तो ब्लू बक है क्या? साइंटिफिकली इसका नाम है हिपोट्रैगस ल्यूकोफियस। ये एक एंटीलोप था जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता था और इसका कोट काफी यूनिक सिल्वरी स्लेट ब्लू कलर का हुआ करता था और इसी कोट की वजह से उसको शिकार कर करके मार डाला गया। ये पहला वो अफ्रीकन मैमल था जिसको जानते हुए भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक्सटिंक्ट कर दिया गया। मतलब हमें ये पता था कि इसकी स्पीसीज बहुत ही कम है। और खत्म हुआ क्यों? एक ही रीजन है, शिकार। यूरोपियन कॉलोनिस्ट को इस साउथ अफ्रीकन जानवर की खाल बहुत पसंद आई और सिर्फ 150 साल में, यानी कि 1650 से 1800 तक इस पूरी की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया गया। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इस एनिमल के एक्सटिंक्ट होने के सिर्फ 34 साल पहले उसकी डिस्कवरी हुई थी। मतलब सिर्फ 34 साल में हमें पता चला कि ये एनिमल एग्जिस्ट करता है और इसे शिकार करके मार डाला। ये बात सिर्फ ब्लू बक की नहीं है। आज दुनिया में सिर्फ 90 स्पीसीज एंटीलोप्स के बचे हैं, जिसमें से 29 स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। और कंपनी के मुताबिक ब्लू बक को वापस लाना इस स्पीसीज के रीजनरेशन का एक छोटा सा शुरुआत है। अब बात करते हैं इसके साइंस के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोलोसल ने स्वीडन से ब्लू बक का एक टिश्यू सैंपल लिया। We now have several high-quality reference genomes. We have one that was published a few years ago, and we have 3 really well-preserved samples that we're now generating additional data from. फिर उन्होंने उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस किया ऑलमोस्ट 40 बार, ताकि कोई भी गलती ना हो। अब ब्लू बक का डीएनए सीक्वेंस मैच किया गया उसके सबसे नजदीकी रिलेटिव के साथ, जो कि रोन एंटीलोप है और ये साउथ अफ्रीका में आज भी पाया जाता है। दोनों के बीच में सिर्फ 3% का डीएनए डिफरेंस है, बट उस 3% में भी कम से कम 2 करोड़ सीक्वेंस वेरिएंट्स है और साइंटिस्ट उसमें से सिर्फ वही ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनको वो ब्लू बक का कैरेक्टरिस्टिक मिले। प्लान यही है कि रोन एंटीलोप के फर्टिलाइज्ड एग में इस सीक्वेंस को एडिट करना एंड फिर इस ब्लू बक को जन्म देना। तो ब्लू बक ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में पाया जाता था और कोलोसल बायोसाइंसेस साउथ अफ्रीकन कॉन्वर्जेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के इसके लिए काम कर रहा है। प्रोजेक्ट 2024 से चालू है और 30 अप्रैल 2026 में पब्लिकली अनाउंस किया गया और हो सकता है हम लोग इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में इस स्पीसीज को देख सकें। बट हर किसी का इस पर सपोर्ट नहीं है। बहुत साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जिन स्पीसीज को कोलोसल बना रहा है वो ओरिजिनल स्पीसीज नहीं है, सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज है जो उनके जैसे सिर्फ दिखती हैं। कुछ लोगों का सवाल इकोलॉजिकल रिस्क्स पे भी है कि अगर एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज को हम लोग वापस लाए तो क्या वो हमारी करंट इकोलॉजी में सर्वाइव कर पाएंगे या उससे हमारे करंट इकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा। कोलोसल का जवाब ये है कि वो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के साथ मिल के काम कर रही है और गोल ये है कि हम एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाके उसको उसके इकोसिस्टम में वापस भेज सकें। तो इंसानों ने कम से कम 150 साल पहले सिर्फ 29 सालों में एक स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, पर आज के समय एक कंपनी 10 साल के अंदर उस स्पीसीज को वापस लाने की कोशिश कर रही है। बट बात पक्की है, साइंस और साइंस फिक्शन की दूरी बहुत कम हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वापस लाना सही होगा या फिर इससे एक बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है? कमेंट्स में बताएं।